बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम जी। आज जी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वेलवेट का ड्रेस। वेलवेट के ड्रेस की कटिंग मैं ऑलरेडी आपको पिछले अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे जी मैं आप लोगों को बस यहाँ पे सिलाई ही सिखाऊंगी। तो ये देखें जी, मैंने गला भी आप लोगों को कटिंग करना सिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने गोल गला जो है इसका बना लिया है। तो उसके अलावा जी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो कटिंग करने के बाद जी ये देखें, ये इस तरह से है। मैंने इसके बाजू वगैरह सब की कटिंग की है। तो ये देखें जी, कटिंग करने के बाद मेरा ड्रेस इस तरह से है। आज जी मैं आप लोगों को इसकी जो है वो स्टिचिंग सिखाती हूँ कि आप वेलवेट के ड्रेस को किस तरह खुद जो है वो स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने इसके बाजू जो है वो भी कटिंग की हैं। और यहाँ पे ये देखें, सारी कटिंग करने के बाद जी ये सारा कुछ मेरे पास है। तो अब मैं आप लोगों को इस पर सिलाइयाँ लगाना सिखाती हूँ कि आप किस तरह वेलवेट के ड्रेस को सिलाई खुद घर पर कर सकते हैं। आज आप लोगों को पता है कि सर्दियों का सीज़न जो है स्टार्ट है। तो आप लोगों में से हर कोई की तकरीबन एक सूट वेलवेट का तो ज़रूर बनाता होगा। तो वेलवेट के सूट को स्टिच करना आप लोगों को बड़ा मुश्किल लगता होगा, क्योंकि वेलवेट का सूट एक तरफ से अगर उसको खींचा जाए तो वो एक तरफ से बड़ा और दूसरी तरफ से छोटा हो जाता है। लेकिन मैं आपको जिस तरह से बताऊंगी तो आपकी जो घेरा है वो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि जो किस तरह आप लोग ये करके तो अपने घेरे को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जी, मैंने बैक वाला जो हिस्सा है उसको बिछा के उसके ऊपर मैंने फ्रंट को बिछा लिया है। और इस तरह बिछाने के बाद ये देखिए जी, मैं इसके घेरे को बिल्कुल बराबर कर रही हूँ। आप लोगों ने भी यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने जो नीचे के घेरा है उसको बराबर करना है। और ये देखिए जी, इसके बाद इसमें से जो सिलवट वगैरह है वो निकाल के तो मैं इसको जो है यूएच से चिपका रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह इसको बराबर बराबर करके तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों ने इसको यूएच से चिपका लेना है। अगर आपके पास गम नहीं है तो आप यहाँ पे सिलाई को भी लगा सकते हैं, क्योंकि सिलाई और यूएचयू का मकसद मेन एक ही है कि अगर आप लोग इससे इसको चिपका लेंगे तो ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा और जब हम सिलाई लगाएंगे ये तो हिलेगा नहीं। तो क्योंकि आपको पता है कि वेलवेट के सूट के जो ऊपर जब सिलाई लगाते हैं तो वेलवेट का सूट जो आगे की तरफ जाना शुरू हो जाता है और एक तरफ से बड़ा और एक तरफ से छोटा हो जाता है। इससे ये होगा कि आपका कपड़ा जो है अपनी जगह पे बैठ जाएगा और जो हिलेगा नहीं। तो यहाँ पे ये देखें जी, आप लोगों को मैंने ये लगाना दिखा दिया। यहाँ पे लगाने के बाद जी आप देखें कि ये किस तरह ये प्रेस हो गया। तो आपने घेरे का ऊपर से नीचे से और कंधे से हर जगह से इसको जो है वो देख लेना है। तो ये देखें, ये मेरा घेरा बिल्कुल बराबर है। ये देख ले कि मेरा बॉर्डर के बाहर जो है बॉर्डर है। और उसके बाद जी नीचे जो मेरा आधा इंच जो कपड़ा सिलाई के लिए था वो पलटे के लिए था वो मार्जिन है। तो ये देखिए जी, अब मैंने दोनों हिस्सों को रखने के बाद जी अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ इसको फोल्डिंग करके। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं इसकी फ़िटिंग लगाना सिखाती हूँ कि आप किस तरह फ़िटिंग लगाएंगे तो आपकी फ़िटिंग जो है बड़ी परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, जिसको बराबर रखने के बाद ये देखिए जी, मैं इसको जो है वो फ़िटिंग आप लोगों को लगाना सिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए जी, चेस्ट जो थी वो 20 इंच की थी। तो यहाँ पे मैं 20 इंच का जो हाफ है वो 10 इंच लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए जी, 10 इंच का निशान लगा लिया। तो आप लोगों ने भी जितना आप लोगों की चेस्ट होगी उसी हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे निशान लगाना है। उसके बाद जी मैं कमर का निशान लगाने लगी हूँ। कमर का निशान जो है 7 इंच पे लगाने लगी हूँ। तो 7 इंच पे जो है वो बड़ा परफेक्ट वो माप आता है। तो अगर आप 6 इंच पे भी आप ये निशान लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जी मैंने 7 इंच का लगाया। तो यहाँ पे जो मेरी कमर थी वो थी जी 18 इंच थी। तो यहाँ पे जी मैंने 9 इंच का निशान लगाया। तो ये देखिए जी, कमर का 9 इंच का निशान है। उसके बाद हिप्स है, हिप्स जो थे वो इनके 22 इंच के थे। तो यहाँ पे ये देखिए जी, 22 इंच का जो हिप्स है वो निशान लगाया। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितने ईजी तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है वो सिखाती हूँ। तो आप लोग ध्यान से तवज्जो के साथ इसको देखा करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि सारा कुछ इसी वीडियो में होता है। अगर आप अब ध्यान से पूरी तरह मैं इसको देख लेंगे तो आपको ये स्टिचिंग जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए जी, आप लोगों के सामने ही मैं ये फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। तो फिटिंग का निशान मैंने फ्रंट को लगाया जी, अब मैं बैक की तरफ लगा रही हूँ। ये देखें जी, अब दूसरी तरफ भी इसी तरह निशान आप लोगों ने लगा लेना जिस तरह आपने पहले लगाया। तो अब जी मेरे फिटिंग का जो निशान है वो रेडी हो गया। तो अब इसके बाद मैं आप लोगों को सिलाई लगाना सिखाती हूँ फिटिंग की, कि आप किस तरह फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिलाई भी खूबसूरत होगी और आपकी फिटिंग भी होगी। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं आप लोगों को यहाँ पे सिलाई लगाना मैंने एक तरफ आप लोगों को सिखा दिया। ये देखिए, एक तरफ में सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब जो मैं दूसरी तरफ इसकी सिलाई लगाने लगी हूँ, ये देखिए जी, अब मैं दूसरी तरफ इसकी सिलाई लगा रही हूँ। तो इसी तरह आप लोगों ने जो है वो करते जाना है। तो अगर जी आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि वो लोग जो सिलाई सीखना चाहते हैं
उन तक भी हमारी वीडियो जो है वो भी पहुंचती रहे। तो आप लोगों को अगर हमारे चैनल से हमारी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है तो आप हमें अच्छा सा कमेंट किया करें। और जो आप लोगों के जब पूरी वीडियो देखते हैं तो इसी वीडियो में आप लोगों को सब कुछ सिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये देखें जी, अब मेरी दोनों सिलाइयाँ जो वो वेलवेट के सूट की कंप्लीट हो गई हैं, और कंप्लीट होने के बाद देखें इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। और जी ये देखें जी, इसके बाद जी मैं आप लोगों को इसका गला बनाना सिखाती हूँ कि आपने गले को किस तरह बनाना है। तो यहाँ पे जी मैंने जो गला की कटिंग करके उसको कपड़े पे जो था वो उसको चिपका लिया था। तो यहाँ पे ये देखें जी, अब मैं इसकी सिलाई इसके सेंटर में लगा रही हूँ। सिलाई में सेंटर में लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो फ्यूजिंग है वो अपनी जगह से सिरकती नहीं, और इसके बाद जी आपकी जो फ्यूजिंग है उस पर सिलाई भी बड़ी खूबसूरत होती है। तो ये देखिए जब मैं बाहर कॉर्नर वाली जो सिलाई है वो बाहर वाली वो लगा रही हूँ। ये देखिए किस तरह मैं सिलाई आपको बिल्कुल एक पाँव का रख के तो आप लोगों को सिलाई सिखा रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह रखनी है। तो ये देखिए सिलाई पूरी जो है इसी तरह आपने जो गले की है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो इसी तरह आप लोगों ने सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए जी हमारी यहाँ पे भी सिलाई कंप्लीट हो गया। इसके बाद जी मैं आप लोगों को गला बनाना सिखाती हूँ कि आपने बिल्कुल जहाँ पे सेंटर था, जहाँ पे मैंने ये देखिए जी आप लोगों को कट लगाना सिखाया कि जो जितने इंच का आप लोगों का गला होगा अपने उतने इंच का कट लगाना है। आपने कट को कट के बराबर रखे तो फिर आप लोगों ने गले को लगाना है। जी ये देखिए जी मैं गला ये जो है लगा रही हूँ। आप जब कपड़े को प्रेस करते हैं तो इसकी जो सेंटर में जो स्लीव निकलती है उधर से आप लोगों ने ना, वहाँ से आप लोगों ने इस निशान के ऊपर जो है वो आप लोगों ने गले की जो है वो शेप बनानी है। अगर आप इस मेथड के साथ इस गले को लगाएंगे तो आपका गला टेढ़ा कभी भी नहीं जाएगा। तो ये देखें जी मैं आप लोगों को सामने दिखा रही हूँ कि किस तरह मैंने सेंटर में बिल्कुल जो है वो मैं जो प्रेस करके तो इसकी जो थी वो रखा था, तो उसी तरह उसके ऊपर ही मैंने गले को रखा है। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए जी ये मेरी सिलाई जो वेलवेट के सूट के ऊपर है ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए गला भी में हमारा रेडी हो गया। कितना प्यारा गला हमारा जो है इसकी लुकिंग आ रही है। तो यहाँ पे ये देखिए जी, अब आपने गले को क्या करना है जी, बीच में से तकरीबन आधा इंच कपड़ा छोड़ के तो आपने जी इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए जी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे चाक के साथ निशान लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैंने यहाँ पे कितनी कटिंग की है। तो ये देखिए जी मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। तो कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से है। तो कटिंग ये देखिए जी कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद जी आप अंदर को इसके कट लगाएंगे। कट लगाने से ये होगा कि आपकी जो कमीज़ है जब आप गला बना कर इसको फोल्डिंग करेंगे और प्रेस करेंगे तो इसमें झोल नहीं आएगा, खिंचाव नहीं आएगा, और आपकी जो कमीज़ है बिल्कुल जो है अपनी जगह पे बैठ जाएगी। तो ये देखिए जिसके बाद मैंने प्रेस इसको इस तरह प्रेस करने के बाद ये देखिए कितनी प्यारी इसके गले की जो लुकिंग आ रही है। इसके बाद ये देखिए जी ये किस तरह खूबसूरत हो गया है। तो आप लोगों ने यहाँ पे शावर लगा के तो इसको प्रेस करना है। अगर आप शावर लगा के इसको प्रेस करेंगे तो जो वेलवेट है वो अपनी जगह पे बैठ जाएगी, और इसमें एक खूबसूरत सी जो फिनिशिंग है वो भी आ जाएगी। तो ये देखें जी हमारा जो गला है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे हिम करना सिखाती हूँ कि आप किस तरह हिम कर सकते हैं। तो ये देखें जी एक आपने नीचे से जो कपड़े का थोड़ा सा हिस्सा लेना है और एक ऊपर से, तो आपने इसी तरह इधर जो है हिम करते जाना है। तो हिम करने के बाद जी ये देखिए मेरा गला रेडी हो गया है। तो अब जो मैं तीरे को ऊपर वाला निशान लगा रही हूँ, यहाँ पे आपने तकरीबन आधा इंच का मार्जिन छोड़ के तो आप लोगों ने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए जी आधा इंच जो है वो मैं सिलाई में ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने जहाँ पे कट लगाया था बिल्कुल वैसे ही कट के ऊपर मैंने रख के तो ये देखिए तीरे वाला निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए जी आपने सिलाई को लगाते जाना है। आपने गले के बीच आके सिलाई को कट नहीं करना। तो यहाँ से अब दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह सिलाई को लगाना है। तो ये देखिए जी कितना आसान तरीका है। अगर आप लोग सीखने की कोशिश करें तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। औरतें भी किसी से कम नहीं है। अगर वो अपने आप को मनवाना चाहें, अपना कोई काम करना चाहें, अगर वो कोई काम करने की कोशिश करें तो वो कर लेती हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे आप लोगों में मुझे लगता है कि आप में हमारे चैनल से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे ये होगा कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो इंशाल्लाह जी ये देखिए जी अब मैंने गले की कटिंग करने लगी हूँ। गला जो था वो नीचे से आपने तकरीबन 2 या 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि वेलवेट का सूट जो होता है अक्सर वो जो है वो लटक जाता है। तो आप लोगों ने ये देखे जी गला जो है इसकी कटिंग करने के बाद जी ये देखिए मैंने इसके बैक वाली जो पट्टी थी वो कटिंग करके रख ली थी। तो ये देखिए जी तकरीबन आधा इंच जो पट्टी है वो मैंने कटिंग की हुई है।
तो अभी ये देखिए मैं आप लोगों को लगाना सिखाती हूँ कि आपने बिल्कुल साथ-साथ करके जहाँ-जहाँ पे आपने कटिंग की है उससे तकरीबन जो है वो आधा इंच के मार्जिन पे आप लोगों ने जो है वो जी सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे जी आपने कपड़े को घुमाते जाना है, नीचे वाले कपड़े को आपने खींचना नहीं है, ऊपर वाले की आपने गुलाई बनाते जाना है। तो अगर इस तरह से आप गले की पीछे वाले की गुलाई बनाएँगे तो आपका गला जो है उसकी शेप बड़ी खूबसूरत आएगी। तो यहाँ पे ये देखिए कितना ईज़ी स लगाना है गला बैक का। अक्सर आप लोगों को यहाँ पे आता है कि हम जी गले की पिछली हमारी शेप अच्छी नहीं आती, हमारा गला अच्छा नहीं बनता। अगर आप इस तरीके से बैक वाले गले को बनाएँगे तो आपका एक गला भी खूबसूरत बनेगा और उसमें झोल भी नहीं आएगा और खिंचाव भी नहीं होगा। तो ये देखिए जी हमारी जो सिलाई है यहाँ तक कंप्लीट हो गई है जी। अब इसके बाद ऊपर वाले कपड़े की हम जी कटिंग करने लगे हैं। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से है। तो अब मुझे ये देखिए कि मैंने सिलाइयों का रुख एक तरफ को करके तो अब जी मैं यहाँ पे जो है वो एक किनारे-किनारे पे इसकी सिलाई लगा रही हूँ। इस सिलाई का मकसद ये होता है कि जब आप सिलाई लगाते हैं तो आपका जो बाहर वाला कपड़ा है वो अंदर को और अंदर वाला जो वो बाहर की तरफ नहीं आता, वो अपनी जगह पे बैठ जाता है। वैसे तो आप लोग प्रेस करते हैं, लेकिन प्रेस करने के बाद जी ये अपनी जगह से सिरक जाता है। लेकिन जब ये सिलाई आप लोग लगाएँगे तो सिलाई लगाने के बाद जी आपका कपड़ा जो है अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो ये देखिए जी कितनी प्यारी सिलाई लग रही है। तो आप लोग जी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल जो को सपोर्ट करें हमारा, ताकि हमारा चैनल जो है मोनेटाइज़ हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए जी हम लोगों को आप लोगों के लिए इतनी मुश्किल, इतनी मेहनत, इतने प्यार के साथ ये वीडियोज़ बना के लाते हैं। ये सारा कुछ हम आप लोगों को ही सिखाते हैं जी, आप लोगों के लिए करते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे ये देखें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि इसके बाद जी आपने इसको प्रेस कर लेना है। फोल्डिंग करने के बाद जी ये देखिए ये फ़ोल्ड हो गया तो ये कितना प्यारा ये बैठ गया। तो अब जी आप लोग इसको जो है वो अब हिम कर लेंगे जी। यहाँ पे हिम इसकी बड़ी प्यारी होगी। तो आप लोग यहाँ पे यही कोशिश करें कि चाहे तो आप सिलाई लगाएं, चाहे तो आप इसको हिम कर लें। तो ये देखें जी यहाँ पे मैं जो है इसको हिम करूँगी क्योंकि हिम से इसकी जो शेप है बड़ी अच्छी आ जाती है। तो ये देखिए जी मैंने हिम कर ली है। जिस तरह मैंने फ्रंट पे आप लोगों को करनी सिखाई है इसी तरह मैंने बैक पे की है। तो ये देखें जी कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग आ रही है, तो कितनी प्यारी ये खूबसूरत लग रही है। तो ये देखिए जी यहाँ पे जी ये कितना प्यारा हो गया। इसके बाद जो आप लोगों को मैं बाज़ारी डोरी पल्टा जो है ये लगाना सिखाती हूँ कि आप बाज़ारी जो डोरी पल्टा है वो किस तरह लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने जिसको फोल्डिंग कर लेना है पहले ही पल्टे को, क्योंकि जब इस तरह लगाएंगे तो इसकी जो फोल्डिंग है ना होगी तो ये इसके धागे वगैरह निकलेंगे और ये जो है जब सिलाई लगाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए आपने पहले जी यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह आपने जो है सिलाई लगाते जाना है। सारे कपड़े जितना भी आपके पास पल्टा होगा 5 मीटर जो है वो एक शर्ट का जो होता है वो पल्टा होता है। तो आपने 5 मीटर के 5 मीटर को इसी तरह सिलाई लगाते जाना है। आपने सिलाई ज़रूर लगानी है। तो अगर ये देखिए सिलाई लगाने के बाद जी ये देखिए कितना प्यारा ये आप फोल्डिंग करने के बाद हो रहा है। तो यहाँ से तो ये मजबूत हो जाता है और जब आप लोग इसको धोते हैं कपड़े को तो तब ये जो है वो निकलता नहीं है। तो यहाँ पे जी इसी तरह आप लोग अगर प्यार से, मोहब्बत से, प्यार से तरीके से काम करेंगे तो आप बड़ी जल्दी सिलाई सीख जाएंगे। तो आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी काम आप लोगों को दिया जाता है वो आप ध्यान से किया करें। और हमारे जो बिगिनर मेरी भी छोटी बेटियाँ, मेरी बहनें, जो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं, तो वो भी इसको काम को ज़रूर सीखें जी। यहाँ पे ये देखें जी अब मैं घेरे पे निशान लगाने लगी हूँ। जो घेरा जो हमारा है वो 22 इंच का है। तो 22 इंच पे ये देखें जी मैंने 22 इंच को पूरा जो है वो 22 इंच ही रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई मार्जिन सिलाई का नहीं छोड़ना। अगर आप यहाँ पे मार्जिन सिलाई का छोड़ते हैं तो आपका घेरा जो है वो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे रखने निशान लगाने के बाद जी ये देखिए मैं इसको इस तरीके से जो है प्रेस करने लगी हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से ये होगा कि आपकी जो कपड़ा है वो बैठ जाएगा और आप जहाँ पे निशान होगा उसके ऊपर ऊपर आप लोग जो है वो पल्टा लगा देंगे। तो यहाँ पे ये देखें जी मैंने एक तरफ से जो है इसको फोल्डिंग करके तो प्रेस कर लिया। अब मैं इसको दूसरी तरफ से फोल्डिंग करूँगी। दूसरी तरफ से फोल्डिंग करके तो ये देखें जब मैं इधर से भी प्रेस कर रही हूँ। तो आपने इसी तरह करते जाना है। अगर आप इस तरह काम करेंगे तो आपका काम बड़ा खूबसूरत होगा, इसमें बड़ी नफासत आएगी। तो ये देखिए जिसके बाद मैंने नीचे घेरे वाले को फोल्डिंग नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही बॉर्डर था। तो बॉर्डर के साथ साथ ही मैं जो है वो पल्टा लगा लूँगी। तो ये देखें जी अब मैं आप लोगों को डोरी पल्टा लगाना सिखाने लगी हूँ कि आपने किस तरह लगाना है। आपने चाक पे जाना है जी। चाक को एक तरफ को फोल्डिंग करके तो आपने इस तरह कर लेना है। उसके बाद जी आपने अपनी तरफ जो है उसकी तरफ जो है पहले पल्टा लगाना है। तो ये देखें जी आप लोगों को ऊपर से मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह मैंने डोरी पल्टे को हाथ की मदद से फोल्ड किया है
और अब जी मैं आप लोगों को लगाना सिखा। यहाँ से जी आप लोगों ने इसको स्टार्ट कर लेना है। ये देखें कितना प्यारा ये पलटा जो लगना स्टार्ट हो गया जी। अब इसके बाद ये देखें जी आपने एक हाथ की मदद से इसको सीधे करते जाना है और निशान के ऊपर ऊपर लगाते जाना है और दूसरी तरफ से जी आपने पीछे से जो है वो इसको खींचते जाना है। तो इससे आपका पलटा जो है बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। और मैंने ये जो पलटा डोरी पलटा लिया है ये मेरे पास जो है वो जामावार का है। तो ये देखिए जी जामावार और मसूरी के पलटे आजकल बड़े इन हैं जो कि हर सूट के साथ जो है वो मैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी मेरा यहाँ पे जो था वो गोल्डन कलर था, इसमें जो कढ़ाई का था तो मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का ही है वो जो यूज़ किया है। तो ये देखें जी मेरा कितना प्यारा इसके साथ मैचिंग करके तो ये लग रहा है। तो अब जी ये देखें जो मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। जो कॉर्नर पे आने के बाद जी बस ये देखें अब मैं इसको फोल्ड करने लगी हूँ। तो आपने यहाँ पे सुई की नोक जो है इसको दबा के रखना है और उसके बाद जी आप लोगों ने शेप यहाँ से बनानी है। ये देखें इसकी कॉर्नर कितना खूबसूरत बन रहा है। तो आपने यहाँ पे इसी तरह जो है वो सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखें जी आपका नीचे वाला जो दामन है वहाँ पे भी जो है पलटा लग रहा है। तो ये देखें कितना प्यारा और कितना आसान तरीके के साथ आप लोगों को लगाना सिखा रही हूँ। तो ये देखें जी हम आप लोगों के लिए कितनी अच्छी वीडियो आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग ये कहते थे कि हमसे वेलवेट का ड्रेस नहीं सिलाई होता, हम वेलवेट के सेट को ये सेट नहीं करना हमें समझ आती। तो ये देखें जी आज जी ये मुश्किल भी आप लोगों की मैंने आसान कर दी है। आप लोगों को इसकी कटिंग भी सिखा दी है और आप लोगों को मैंने इसकी स्टिचिंग भी सिखा दी है। और आप लोग जी अब अपने ड्रेस को खुद तैयार करेंगे। यहाँ पे ये देखें जी अब मैं इसकी दूसरी तरफ को लगाने लगी हूँ। ये देखें जी अब मैं दूसरी तरफ जिस तरह मैंने पहले लगाया था, पहले नोक बनाई थी, उसी तरह जी अब मैं इसकी ये वाली नोक बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि कितनी प्यारी इसकी नोक बन गई है। तो इसके बाद जब आप प्रेस करेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। तो ये देखें जी कितना प्यारा ये लग रहा है। आप भी इसी तरह लगाते जाना है आप लोगों ने। तो आप ना कोशिश करें, कोशिश करने से बंदा कामयाब हो जाता है। तो कामयाबी जो है उसी इंसान को मिलती है जो बंदा मेहनत करता है। तो मेहनत करने वाला जो बंदा है वो हमेशा कामयाब होता है। तो आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप किसी भी फील्ड में हैं तो आप कोशिश करें। तो कोशिश करने से आप इंशाल्लाह एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। तो औरतें भी किसी से कम नहीं जी, औरतें भी बड़ी बहादुर होती हैं। अगर वो भी दिल लगा के, बच्चियां हमारी भी बड़ी बहादुर हैं, अगर वो भी दिल लगा के काम करें तो वो भी बड़ा काम करती हैं जी, हर कुछ सीख सकती हैं। तो ये देखें जी जिस तरह मैंने फ्रंट को लगाया इसी तरह मैं बैक को लगाती हूँ। तो सारा ये मेरा बैक को भी इसी तरह मैंने जो है वो लगाने लगी हूँ। तो ये देखें इसी तरह आपने लगाते जाना है। तो ये देखें जी हमारा जो पलटा ये कंप्लीट हो गया। तो अब उसके बाद जी मैं बाजुओं पे इसको लगा रही हूँ जी, बाजू रह गए थे तो बाजुओं पे लगाने लगी हूँ। तो ये देखें जी अब बाजुओं पे भी लग गया। ये देखें जी बाजुओं का पलटा जो था वो भी इसी तरह लगाना है। तो यहाँ पे जी मेरे पास जो पलटा था एक बाजू का कम हो गया था क्योंकि मेरा जो घेरा था वो काफ़ी ज़्यादा था इस वजह से। तो आपने यहाँ पे जो बड़े घेरे वाला जो सूट होता है तो उसका जो आप पलटा 5.5 मीटर लेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे जी मैंने 5 मीटर लिया था इस वजह से मेरा ये कम हो गया था। तो ये देखें जी मैं यहाँ पे अब जी बाजुओं को लगाने के बाद जी अब मैंने इसको प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद जी अब मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखें जी घेरे पे मैं सिलाई लगाने लगी हूँ। ये देखें कितनी प्यारी सिलाई लग रही है। अगर आपने इसकी फोल्डिंग ना की होती तो आप यहाँ पे आसानी से ये जो था ये सिलाई नहीं थे लगा सकते, लेकिन मैंने इसको फोल्डिंग पहले ही कर ली है। तो इस वजह से ये देखें जी कितना अच्छे तरीके से ये बैठ रहा है। तो आप लोगों ने भी इसकी फोल्डिंग जो है पहले ही कर लेनी है। अगर फोल्डिंग करेंगे तो आपकी जो इसकी फिनिशिंग है तो बड़ी प्यारी आएगी। तो ये देखें जी आप लोग इसी तरह इसको आहिस्ता आहिस्ता से जिस तरह आपने फ्रंट पे लगाया था उसी तरह आपने बैक पे भी जो है इसी तरह इसको सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे जी जब आप कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो आपने कॉर्नर पे सिलाई नहीं लगानी, यहाँ पे आप लोगों ने हिम करनी है क्योंकि हिम बड़ी खूबसूरत लगती है। अगर आप सिलाई लगाएंगे तो वो इतनी खूबसूरत नहीं लगती। तो जी आप लोगों ने काम तो वो करना है ना जो अच्छा होगा। तो मैं भी आप लोगों को साथ साथ ये गाइड कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से सीखें और आप लोगों को समझ आ जाए। और यहाँ पे देखें जी मैं आप लोगों को छोटी छोटी सी जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना आए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते चाहते हैं, आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए जी आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करने से जी आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बल्कि आप लोगों को हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पे ये देखें जी अब मेरी सिलाई जो घेरे की कंप्लीट होने के बाद जब मैं चाक पे सिलाई लगा रही हूँ, ये देखें मेरे चाक पे कितनी खूबसूरत लग रही है जी। जब ये फिनिशिंग होगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितना प्यारा है, इसमें कोई झोल नहीं है। अक्सर लोगों को ये होता है कि जब हम पलटा लगाएंगे तो इसमें झोल आएगा, इसमें सिलवटें आएंगी, लेकिन ये देखें जी
इसमें कुछ भी नहीं आया। अगर आप लोग जो है तरीके के साथ, टेक्निक के साथ और जो है बिगिनर हैं वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे, चाहे जी आपका काम लेट हो जाए, लेकिन आप लोगों ने अपने काम को आहिस्ता आहिस्ता सफाई के साथ करना है। जब बिगिनर्स कपड़ा सिलाई करती हैं तो वो जो स्टार्ट में वो आहिस्ता आहिस्ता अगर करेंगी काम, तो इंशाल्लाह जब उनको पता चल जाएगा, सिलाई लगाना आ जाएगी, कपड़ा सिलाई करना आ जाएगा, तो उसके बाद जी आप लोग जो है वो ज़्यादा तेज़ तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मेरी सिलाई कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को जो है बाजू का जो होल है उसकी दिखाती हूँ कि ये मेरा बाजू का होल जो था वो 9 इंच का था। तो ये देखें जी मैंने यहाँ पे 9 इंच के बाद जी यहाँ पे देखें जी मैंने 8.5 का निशान लगाया है। तो यहाँ पे जी ये देखें आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो कमीज़ वाला होता है वो जो होता है वो बाजू से तकरीबन आधा इंच जो बड़ा होता है। जो बाजू होता है उसको हम जो है आधा इंच कम रखते हैं, क्योंकि जब हम बाजू चढ़ाते हैं इसको बाजू को लगाते हैं तो उस वक्त ये दोनों ना छोटे बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैं बड़ी आसान ज़बान में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करती हूँ। जो हमारे देहातों के लोग जो हैं वो बच्चियाँ जो हैं वो जो हमारी माएँ बहनें जो हैं वो जो इतना पढ़ी लिखी नहीं है वो भी इसको सीख सकें और अपना काम जो है वो कर सकें। तो ये देखें जी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखें जी अब मैंने यहाँ पे इसको पलटे को लगाने के बाद जी यहाँ पे ये देखें आप लोगों को बाजू लगाने का तरीका सिखाने लगी हूँ। तो ये देखें बाजू पे निशान जब लगा लिया है तो बाजू पे निशान लगाने के बाद जी अब बाजू को जो है वो मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। तो आपने यहाँ पे इसको पक्का कर लेना है। पक्का करने से ये होगा कि आपका जो कपड़ा है वो निकलेगा नहीं। तो अब जी आप लोगों को बाजू दिखाती हूँ कि आपने किस तरह करना है। बाजू को आपने जी सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद जी आप लोगों की कमीज़ जो है वो उल्टी होनी चाहिए और आपका बाजू जो है वो सीधा होना चाहिए। तो ये छोटी सी टिप्स हैं जो आप लोगों ने फॉलो करनी है। तो यहाँ पे ये देखें जी अब मैं इसको देखिए फोल्डिंग कर रही हूँ, जिस तरह आप समोसे की शेप नहीं देखते उसी तरह। तो अब देखें जी अब मैं इसको इसी तरह इसको अंदर को रख के बाजू को तो यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो आपने यहाँ पे सिलाई जब लगानी है तो आप लोग अक्सर ये होता है कि आपका एक बाजू बड़ा और एक छोटा हो जाता है, लेकिन अगर आप इस तरीके के साथ बाजू लगाएंगे तो आपका कभी भी बाजू छोटा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे जी ये देखिए मैंने सिलाई को स्टार्ट कर लिया है। तो स्टार्ट करने के बाद जी अब आपने क्या करना है जी, आपने पीछे से कपड़े को देखते रहना है कि आपका पीछे से कपड़ा बराबर हो। अगर आप लगाते जाएंगे और पीछे से ध्यान नहीं देंगे तो आपका कपड़ा छोटा बड़ा ज़रूर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें जी मैं साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ, साथ साथ से पीछे से इसकी सेटिंग कर रही हूँ। ये देखें जी सिलाई मैं थोड़ी लगाती हूँ लेकिन मैं सेटिंग इसकी ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि जब पीछे से कपड़ा बराबर होगा तो आपको सिलाई लगाना भी आसान हो जाएगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें जी मैं सिलाई इसकी जो है वो कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये देखें कितनी प्यारी हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गया और इसमें कोई बड़ा छोटा जो बाजू है वो नहीं हुआ। तो ये देखें जी कितना प्यारा ये बाजू लग गया। तो आपने भी इसी तरह बाजू को चढ़ाना है, लगाना है। तो ये देखें जी इसके बाद मेरी कितनी प्यारी गले की और गला दोनों गले जो पीछे वाला फ्रंट वाला था कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग आ गई है और हमारा जो शर्ट है कितनी खूबसूरत जो है रेडी हो गई है। तो आप लोग भी इसी तरह अपने जो है वो कमीज़ वगैरह को वेलवेट को सेट करें और इसको सिलाई करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी आने वाली वीडियो तक के लिए जी हमें इजाज़त दें और दुआओं में हमें याद रखें। तो आप हमारे लिए अच्छे से अच्छा जो कमेंट है वो ज़रूर किया, ताकि आप लोगों के लिए हम मज़ीद अच्छी वीडियो हम लोगों ने बनाते रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।